2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं, जहां वो जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं, तो दूसरी तरफ राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी पर एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। गांधी जयंती के मौके पर वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही झारखंड के हजारीबाग से जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत झारखंड के 4000 गाँव को चुना गया है और इसके साथ ही पीएम मोदी एकलव्य मॉडल विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही गांधी मैदान में परिवर्तन रैली को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल खुद तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। हजारीबाग के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कल, जबकि प्रधानमंत्री जी रहेंगे तो आपके माध्यम से हम तमाम शहरवासियों को और तमाम लोगों को आग्रह करना चाहेंगे कि आप भी बड़ी संख्या में आएं और प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन हो उसको सुने और उस पर अमल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी एक तरफ जहां पिछड़े इलाके में विकास के लिए योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे चुनाव से जोड़ रहा है। हालांकि इस बीच पीएम मोदी के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, बिहार झारखंड। और प्रधानमंत्री मोदी जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का भी शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत 4000 गांवों का चयन किया गया है। झारखंड की धरती से देश को 83,300 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी मिलेगी, जिसमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अलावा 40 एकलव्य स्कूल का उद्घाटन और 25 एकलव्य स्कूल का शिलान्यास भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी सैकड़ों किलोमीटर सड़क की सौगात भी देंगे। तो 17 दिन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार झारखंड आ रहे हैं और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के बाद कभी भी निर्वाचन आयोग झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। हजारीबाग से प्रधानमंत्री मोदी गांधी जयंती के मौके पर देश को करोड़ों की सौगात देंगे और राज्य में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन करेंगे। प्रधानमंत्री को दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और एसपीजी के जवानों ने मॉक ड्रिल किया है। इस दौरान हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह समेत जिले भर के तमाम पुलिस पदाधिकारी शामिल रहे। कल देश के प्रधानमंत्री का आगमन झारखंड के हजारीबाग में होने जा रहा है। आपको बताते चले कि अभी हम उसी जगह पर है जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पहुंचेंगे और भाजपा के द्वारा आयोजित परिवर्तन महारैली का जो है वो संबोधन करेंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर जो है तैयारियां कई दिनों से चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभी आपको जो तस्वीर दिख रही होगी, मंच जो है सज धज कर तैयार है और कल यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, सभा का संबोधन करेंगे। इसके साथ ही भाजपा के कई दिग्गज नेता और कई जो लोग हैं वहां यहाँ पे उपस्थित होंगे। अगर हम तैयारी की बात करें तो देखिए अभी से जो है वो तमाम तैयारियां पूरी की जा रही है। यहाँ पर जो लोग पहुंचेंगे उनके लिए यहाँ पे कुर्सियां लगाई जा रही है। बड़ा यहाँ पे जो सभा का आयोजन किया गया है, इसमें हजारों हजार की संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी जाएगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा का संबोधन करेंगे और उन्हें सुनने के लिए दूर दराज से लोगों की जो है यहाँ पर मौजूदगी देखी जाएगी। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में कई ऐसे लोग हैं जो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग 12 लोग प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, पिछले 15 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने लाभुकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया था, जिसके बाद से उनके क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया। खासकर आदिवासी क्षेत्रों में विकास के कई योजनाएं धरातल पर उतारी गईं। लाभुकों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने।
में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है। 2 कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे। उससे पूर्व की अगर हम बात करें तो अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री से इनकी वार्ता हुई है और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि ये जो है दोनों महिलाएं जिन्होंने पूर्व में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता की है, आज भी पहुंचे हुए और कल जो है इनकी मुलाकात जो है नरेंद्र मोदी से होगी, उनसे वार्ता होगी। 15 जनवरी 2024 को हमने जब बात की थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारा हाल पूछा। हमने बताया हमारे पास घर नहीं है, लेकिन अब जब मतलब 6 महीने में हमारे यहाँ हमारी पूरी समस्याओं का समाधान हो गया है, हम इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहते हैं और करेंगे। कल मिलेंगे। खुश है हम तो सर, बहुत खुश है। उससे हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी से धन्यवाद बोलना चाहते हैं और जय बोलना चाहते हैं उनको। और आज हमारे गांव में विकास है सर, हमारे गांव में बहुत खुशहाली है। हम तो बहुत उनके भागीदार लिए। प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे कि जो हमारे गांव के लोगों को, आदिम जमात को घरकुल, रेशन कार्ड और जो जनमन के तहत योजनाएं मिली है, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, हम बहुत सारा धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है, लेकिन मैं अभी चाहता हूं कि हमें उन बच्चों को भी जो ग्रेजुएशन पूरा कर चुके, उन बच्चों के लिए आदिम जमाती में से विशेष रूप से जगह आरक्षित हो जाए। भारत के विभिन्न हिस्से से हजारीबाग पहुंचे हुए आदिवासी परिवार के लोग थे। इनकी जो है कई तरह की जो मांगे हैं वो है, साथ ही जो है ये काफी खुश है क्योंकि कल जो है इन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिलेगा, उनसे संवाद करने का जो है वो मौका मिलेगा। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और हुसैनाबाद सीट से एनसीपी विधायक कमलेश सिंह के बीजेपी में शामिल होने की खबर के बाद बगावती बोल भी शुरू हो चुके हैं। बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष ज्योतिरीश्वर सिंह ने कहा है कि इस तरह की सूचना लगातार मिल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री से मिलकर आपत्ति भी जताई गई है। ज्योतिरीश्वर सिंह ने कमलेश सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि जिसने बीजेपी को जीवन भर गाली दी वो बीजेपी में शामिल होंगे, ये तो शर्म की बात है। 4 का जिसका पर्यायवाची शब्द नाम हो, कमलेश सिंह, हरिनारायण राय, एनोसे का, इन लोगों की बात अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी में आने की हो रही है तो ये थोड़े हम लोग के लिए शर्म की बात है। हम लोग को भी जवाब देना पड़ता है जनता को, वो जवाब कैसे देंगे? इसलिए ये कहीं से भी ये भ्रामक प्रचार एनसीपी के विधायक कमलेश सिंह जी के द्वारा स्वयं फैलाया हुआ प्रचार है। चाईबासा में बीजेपी की परिवर्तन महासभा हुई जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी समेत झारखंड के 2-3 पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा भी शामिल हुए। कोल्हान में परिवर्तन यात्रा के समापन मौके पर बीजेपी नेताओं ने एक सुर में हेमंत सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा और सरकार के 5 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगा। ओडिशा के सीएम ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही 2,84,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। साथ ही झारखंड में ओडिया स्कूल के शिक्षकों का मानदेय भी 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का भरोसा दिलाया। अतिथियों से आग्रह है कि दीदी लोगों को वहां पर मानदेय देने के लिए तुरंत खाता में पैसा जाना चालू हो गया, लेकिन 5 साल बीत गया। इन लोगों को आज जब चुनाव सामने आया तो उन लोगों को आज ये दिखाई दे रहा है कि हमें पैसे देना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि ये सरकार काम किया नहीं, कमाने में लोगों ने 5 वर्षों तक लगाया और कहां कमाया? नदी के बालों से कमाया, जंगल और पहाड़ के पत्थर से कमाया, लोहा से कमाया, कोयला से कमाया और यहां तक कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भी कमाया। कांग्रेस हमेशा इसको गोली के बल पर दबाता रहा। आज वही कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर के पर्दे के पीछे से खेल रहा है। सरकार आते ही हमारा झारखंड सरकार का पहला कैबिनेट में 2,87,000 सरकारी पद भरने की निर्णय लिया जाएगा, वो पार्टी में तय हुआ है। और इसके साथ साथ नवंबर में सरकार बनेगा, दिसंबर महीने में माता और बहनों का खाता में 2,100 रुपया डीबीटी कर दिया जाएगी और उनके साथ साथ आपका लक्ष्यपति दीदी
और आपको बढ़ाने के लिए सरकार निष्पत्ति लेंगे। और संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट द्वारा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले को याचिकाकर्ता ने कोर्ट की अवमानना बताते हुए अब संथाल के सभी 6 जिलों के डीसी और एसपी के खिलाफ केस करने की तैयारी कर रहे हैं। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कोर्ट में पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने घुसपैठ मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट को ये भी जानकारी दी गई कि 29 सितंबर को केंद्र और राज्य के अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन से इनकार किया गया था और हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। झारखंड के संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन को लेकर राज्य और केंद्र सरकार का रुख अलग अलग है। केंद्र सरकार जहां मामले में कमेटी का गठन करना चाहती है, तो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अब इसे लेकर राजी नहीं है, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिसमें राज्य सरकार स्वयं मानती है, स्वयं ही अपने प्रपोजल देती है कि एक ज्वाइंट कमेटी होनी चाहिए फैक्ट फाइंडिंग, और वो फैक्ट फाइंडिंग पर काम राज्य सरकार को कर रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्री था मोटा मोटी। लेकिन अभी क्या कारण है कि राज्य सरकार बिल्कुल पलटी मारी। संथाल के 6 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को एक ज्वाइंट कमेटी बनाने का निर्देश दिया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन जिलों में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध तरीके से रह रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार उस वक्त राज्य और केंद्र सरकार के बीच सहमति बन गई थी, लेकिन 29 सितंबर को हुई बैठक में राज्य सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन से इनकार कर दिया। ये मामला जो है वो 6 जिलों में घुसपैठ का है बांग्लादेशियों का, और बांग्लादेशी कहाँ है कहाँ नहीं है इसको तो फैक्ट फाइंडिंग टीम ही देख सकती थी। राज्य सरकार उसके लिए अभी तैयार नहीं है और इसी के लिए इसको अब पुनः 13 तारीख को रखा गया है सुनवाई के लिए। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। एसजीआई तुषार मेहता ने राज्य सरकार के इस कदम की जानकारी झारखंड हाईकोर्ट को दी है, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को तय की है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में याचिकाकर्ता सैयद दानियाल दानिश ने राज्य सरकार के फैसले को कोर्ट की अवमानना बताते हुए संथाल के सभी 6 जिलों के डीसी और एसपी के खिलाफ कोर्ट के अवमानना का केस करने की तैयारी कर रहे हैं। पहले यही सरकार है जो आज से ठीक 10 महीने पहले इन्होंने ही प्रपोज किया था और एफिडेविट देके प्रपोज किया था कि हम एक कमेटी बनाते हैं और जो फैक्ट फाइंड करेगी, और ठीक 10 महीने बाद यही सरकार पलटी मार रही। हम कंटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं। 6 जिला के डीसी और 6 जिला के एसपीओ के ऊपर हम कंटेम्प्ट की कार्रवाई करवाएंगे। झारखंड सरकार की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन से इनकार करने के बाद अब ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच कब होगी, कैसे होगी और इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। अब कोर्ट में सुनवाई के बाद ही ये तय हो पाएगा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कोर्ट क्या फैसला लेता है। रांची से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और संथाल में घुसपैठ पर मचे घमासान के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लकड़ा ने कहा है कि संथाल में कई जगहों पर डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है। साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और जामताड़ा में बांग्लादेशी घुसपैठी आदिवासी लड़कियों से शादी कर गिफ्ट के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीन ले रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं। रिव्यू कर रहे हैं, साथ में आदिवासी समाज के साथ मीटिंग कर रहे हैं, गांव के लोगों के साथ मिल रहे हैं, हॉस्टल के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसमें विशेषकर अगर देखा जाए संथाल परगना का, तो लगभग हमने साहिबगंज का, गोड्डा का, पाकुड़ का और जामताड़ा का अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारा डेमोग्राफी चेंज की बात सामने आई है।
रांची के आर्यभट्ट सभागार में स्वच्छता ही सेवा अभियान का समापन समारोह हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार ने लोगों से साफ सफाई रखने का आह्वान किया। संतोष गंगवार ने प्रधानमंत्री मोदी और एनएसएस स्वयं सेवकों की अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि समाज में स्वच्छता का सकारात्मक संदेश पहुंचाना भावी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। स्वच्छता ही सेवा 2024 का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। ये अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तहत मनाया जा रहा है, जो 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में प्रारंभ किया गया था। रांची के नए उपायुक्त मंजूनाथ भजवंत्री ने पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर जिले के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। त्योहारों का मौसम है, ऐसे में उनकी पहली प्राथमिकता रांची में शांति का माहौल बना रहे और त्योहारों के रंग में कोई खलल न पड़े। अभी त्योहार शुरू जो हो रही है कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ, इसको प्रशासनिक तरीके से पूरा शांतियुत ढंग से संचालन करना। जो भी चुनौती, यहाँ सभी पदाधिकारी जो है काफी एक्सपीरियंस्ड है और इस तरह के कार्यों को उन्होंने बहुत बार किए भी हैं। और लातेहार पुलिस ने AK-47 के साथ 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ कई अलग अलग थानों में संगीन मामले दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक JJMP के ये नक्सली सदर थाना क्षेत्र के सलैया गांव में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर सब जोनल कमांडेंट फेककूक भाई उर्फ सर्वनाश और दस्त सदस्य खुर्शीद अंसारी को धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से AK-47 मैगजीन और 3 मोबाइल के साथ इंटरनेट का एक राउटर भी बरामद किया। दिनों में सक्रिय रहे हैं। इनके विरुद्ध फेकू भुइयां और सर्वनाश के विरुद्ध लातेहार और आसपास के जिला में कुल 9 कांड दर्ज हैं और खुर्शीद अंसारी के विरुद्ध कुल 7 कांड दर्ज हैं, जिनमें कि हत्या से लेकर के रंगदारी मांगना, आगजनी की घटना, ये सभी घटनाएं शामिल हैं। रांची के रातू थाना क्षेत्र में हाईकोर्ट के अधिवक्ता भवन प्रसाद पर बाइक सवार अपराधियों ने गोली चला दी। गोलीबारी में घायल अधिवक्ता को आनन फानन में रांची के रिम्स भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। आरोपियों ने भवन प्रसाद को घर से महज 300 मीटर की दूरी पर गोली मारी। सूचना मिलने के बाद रातू पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। मामले में परिजनों ने आशंका जाहिर करते हुए बताया कि गोलीबारी का कनेक्शन भवन प्रसाद के पैतृक संपत्ति से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि उसे लेकर कुछ दिनों पहले धमकी भी मिली थी। कितनी संख्या में अपराधी थे, क्या हुआ? जैसा कि हमको जानकारी हुई कि वो लोग मोटरसाइकिल से आए हुए थे, एक हेलमेट लगाया हुआ था, एक पीछे में बैठा हुआ था। ये हाईकोर्ट से घर जाता? हाँ, हाईकोर्ट से वो लौट रहे थे घर और घटना करीब 3 बजे की है। 300 मीटर पहले एक चौराहा है, ग्रामीण कच्ची सड़क का चौराहा है, वहीं पर 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के द्वारा उनका पीछा करके उनको गोली मारा गया है। गोली उनके पीठ में ऊपर साइड में लगी है। अभी स्थिति ठीक ठाक है और हम लोग उनका बयान लेके आगे कार्रवाई करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंट